हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, हैव अ गुड डे। इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आज मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग क्या सोच रहे हो आपके बारे में, और आज के दिन क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, चांसेस पॉसिबिलिटीज़ क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए खुद को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। आप साथ में यूनिवर्स से प्रेस ज़रूर कर लें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। रीडिंग सभी साइंस वालों के लिए है, आप सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो क्या है आज मॉर्निंग में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, उन पर ध्यान दीजिए, फोकस बनाकर रखिए। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अर्ली मॉर्निंग आपको लेकर, आपके बारे में क्या है उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपको कांटेक्ट किया जाए, आपको कॉल टेक्स्ट किया जाए, आपसे बातचीत किया जाए, कम्युनिकेशन किया जाए। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच बहुत ज़रूरी हो गई है राइट नाउ। कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करना ज़रूरी समझ रहे हैं आपके पार्टनर, ब्रेक नहीं करना चाहते। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो ये करना चाहते कम्युनिकेशन, और ऑलरेडी हो रही है, कभी होती है कभी नहीं होती है, तो इसको स्टेबल करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसा कि अब आप दोनों के बीच बातचीत हो, स्टार्ट हो जाना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए आप दोनों के बीच, ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे ये एनर्जी इनका दिखाई दे रही है। अगर ऐसा था ना कि कभी बातचीत होती थी, नहीं होती थी, या टोटली बंद था, तो स्टार्ट हो सकता है अब आप दोनों के बीच, और इस चीज़ में स्टेबिलिटी आ सकती है। यानी कि अब ख़त्म नहीं होगी, बातचीत हो रही है तो कंटिन्यू होती रहेगी, कभी ब्रेक आएगी या महीनों तक बातचीत नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं आपके पार्टनर, खुद से मुझे कांटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद से होकर कर रहे हैं ये। आपका डीपी देखा जा रहा है, आपका पीक देखा जा रहा है, अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, बातचीत करने की तमन्ना बढ़ रही है। कुछ लोगों के लिए ये वो पार्टनर हैं आपके जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, जिनके साथ पेनफुल एंडिंग हुआ, फाइट हुआ, या जो आपकी लाइफ से चले गए थे, या जिनकी लाइफ से आप चले गए थे। चांसेस है आप दोनों के बीच फाइट भी हुआ था। ठीक है, तो वापस से आपको मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इनसे वापस से बातचीत होना स्टार्ट होगी आपके साथ। अगर इनजस्टिस हुआ था तो जस्टिस आपको मिलने वाला है, जो स्टार्ट होने वाला है इससे आपको जस्टिस ही मिलेगी। इसके बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनका ही आपका शाइन हो सकता है, या तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके लिए नंबर 11, 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी और क्या है, इनके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे व्यूअर्स को लेकर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मैं ना कुछ लोग के लिए ऐसा देख पा रही हूँ, आपके जो पार्टनर हैं मुझे आपसे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से बातचीत कर रहे हो, किसी और के टच में हो, कोई आपके क्लोज आने की कोशिश कर रही है, कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है, या तो किसी और से आप कर रहे हो। आपके पार्टनर मुझे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, आपसे फाइट कर सकते हैं कि आप किसके साथ लगे हुए हो, किसके साथ आप कांटेक्ट में हो, किससे आप बातचीत कर रहे हो, किससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो, क्या कुछ आप इनसे छिपा रहे हो, आप कुछ छुपा रहे हो इनसे, कुछ तो है जो कि छिपा हुआ है इनसे। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कुछ हाइड कर रहे हो आप। और क्या है इनकी फीलिंग्स, इनका थॉट्स। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर इनके बारे में। आपके पार्टनर को बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप पर, कि किसी के साथ आपने नई शुरुआत कर लिया है, न्यू बिगनिंग आपने अपने लाइफ को कर लिया है, न्यू स्टार्ट कर लिया है आपने। हो सकता है कि आप किसी और के साथ हो, फैमिली बनाने जा रहे हो, या फैमिली ने आपका रिश्ता कराया है, उनसे आपकी बातचीत हो रही है, ये भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और वहीं कई लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों करीब आओ एक दूसरे के, और भी ज़्यादा क्लोज आओ, पहले से कहीं ज़्यादा ये ज़रूर चाहते हैं। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग कर सकते हैं ये। इनकी एनर्जी ऐसा भी देख पा रही हूँ ना, इन्होंने बहुत वक्त तक अकेले रहा है आपके बिना, या लव रिलेशनशिप में। मुझे कई लोगों के लिए ये जो आपके पार्टनर हैं वो नए दिखाई दे रहे हैं,
ये अपनी फीलिंग्स अपने मन में ही नहीं रखना चाहते, दबा कर नहीं रखना चाहते, क्योंकि इनको डर है, फियर है कि कहीं आप इनके हाथ से ना निकल जाओ। इनसे पहले कोई और आपको प्रपोज़ कर दिया तो, या आप किसी और की ओर अट्रैक्ट हो गए तो ये तो यूँ ही बैठे ही रह जाएंगे या सोचते ही रह जाएंगे, रिग्रेट करते रह जाएंगे। तो उससे अच्छा अपनी फीलिंग्स आपको बताना सही समझ रहे हैं तो कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं आपसे। ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और क्या है इनकी फीलिंग्स आज सुबह, और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए ये जो आपके पार्टनर हैं ये डिसअपॉइंट है, मायूस, मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है। आप किसी और को चूज़ कर सकते हो, इनको रिजेक्ट कर सकते हो, किसी और को आप चूज़ कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी है कि आप किसको चूज़ करते हो। आपके पास एक नहीं अनेक ऑप्शंस है और उन ऑप्शंस में ये व्यक्ति खुद को पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास इनसे भी बेहतर ऑप्शंस है। ये पास्ट के भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका एंड हुआ रिश्ते का, क्योंकि कोई इमेच्योर डिसीजन फैसला लिया था इन्होंने, या कुछ फूल वाला काम किया था इन्होंने। आपको लेकर सीरियस नहीं थे, केयरलेस, केयर फ्री एनर्जी में थे। ये तो थर्ड पार्टी में थे, तो आप दोनों का बीच एंड हो गया। तो आज ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं, नई शुरुआत करने के बारे में, आपको कांटेक्ट करने के बारे में, ठीक है। और वहीं कुछ लोग लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर को डाउट हो रहा है कि आप किसी और के टच में, कांटेक्ट में हो, तो आपके पार्टनर बहुत उदास हो रहे हैं कि इन्होंने सोचा था क्या क्या नहीं सोचा था आपको लेकर आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में। एक फैमिली क्रिएट कर लिया था इन्होंने अपने मन में ही, फैमिली बनाने का सोच लिया था, पर क्या हो गया, एंड हो गया। तो इनको काफ़ी हर्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, काफ़ी पेन फील कर रहे हैं ये। इनको ऐसा लग रहा है कि ये प्यार में यार कुछ नहीं होता, बस अट्रैक्शन है। फिज़िकल नीड्स को लोग पूरा करते हैं, अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं और प्यार का नाम देते हैं, बाकी कुछ नहीं होता ये सब। ये इनका मुझे थॉट्स दिखाई दे रहा है। और क्या है इनकी फीलिंग्स, इनका थॉट्स, यूनिवर्स मुझे बताएं, मुझे क्लियर कीजिए। ओके, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो ना, ये व्यक्ति खुद को काफ़ी ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ खो दिया है। ये भी हो सकता है कि ये खुद एडिक्शन में थे, अट्रैक्शन में थे, डिस्ट्रैक्शन में थे, और आज ये प्रे कर रहे हैं आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। इनके हेल्थ मुझे ख़राब दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको हेल्थ इशू हो रहा है। ये ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये जो भी पर्सन है आपके, ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, इसके बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं आज के दिन इनके बीच क्या कुछ हो सकता है। मेरे व्यूअर्स और इनके पार्टनर, इनके बीच क्या पॉसिबिलिटीज़ है होने का, क्या कुछ हो सकता है इनके बीच आज के दिन। मैं फाइट देख पा रही हूँ कई सारे लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप हो या तो ये हैं, स्पेशली अगर आप हो तो ये मुझे काफ़ी भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं, आप पर नाराज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर इनको डाउट हो रहा है आप पर, आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो पर इनको डाउट हो रहा है, ये कुछ और ही समझ रहे हैं, या सच में थर्ड पार्टी है यहाँ पर, चाहे आपके साइड से हो, इनके साइड से हो, मुझे फाइट दिखाई दिया है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या पॉसिबिलिटीज़ है इनके बीच होने का, क्या कुछ हो सकता है आज के दिन। कोई एक व्यक्ति दूसरे वाले पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहा है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरे वाले पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, पर दूसरे वाले पर्सन भाव नहीं दे रहा है, ठीक है। पर कोई एक यहाँ पर ज़रूर हील करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा है। आप कर रहे हो या तो आपके पार्टनर कर रहे हैं।
अगर आप कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि अब आपको भरोसा नहीं रहा, आपको ऐसा लगता है कि ये कभी सुधर ही नहीं सकते, ये वापस से आपको चीट कर सकते हैं, ये नए भी हैं फिर भी आपको ट्रस्ट इशू है, आपको ऐसा लगता है कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, आप वापस से उस सिचुएशन को नहीं फेस करना चाहते जो आपने ऑलरेडी फील किया है, जो आपने ऑलरेडी फेस किया है। ठीक है, अब आपको हार्ट ब्रेक्स नहीं चाहिए, अब आपको चीटिंग नहीं चाहिए, नहीं चाहते कि कोई और आपको चीट करे, आपको हर्ट पहुंचाए, आप दर्द नहीं चाहते दोबारा। तो ये वजह हो सकता है आपका इग्नोर करने का, आपका रिजेक्ट करने का। जो भी आपके पास ऑफ़र आ रहा है, चाहे नए का हो पुराने का हो, आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है। ठीक है, आप इग्नोर कर रहे हो, भाव नहीं दे रहे हो। पर मैं आपसे कहना चाहूँगी एक बार थोड़ा सा देख सकते हो आप, क्योंकि मुझे राइट लग रहा है जो ऑफ़र आपके पास आ रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके मुझे DM दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है इनके साथ जो आपका रिश्ता है वो आगे बढ़े और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। ठीक है, अगर कोई भग रहे थे या चीटर थे आपकी लाइफ में, मुझे उस वाले एनर्जी में ये नहीं दिखाई दिए हैं। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये मुझे आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं, एक स्टेबिलिटी से आते हैं। आपका जो रिश्ता है स्टार्टिंग में वक्त लग सकता है आगे बढ़ने में, एक दूसरे को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, पर अगर एक बार आप दोनों एक दूसरे के प्यार में आ गए, एक दूसरे को समझने लगे, तो डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है वो आगे तक जाएगी। ये आपके मुझे डेस्टिनी में, मुझे किस्मत में दिखाई दे रहे हैं। जो भी व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं, लौट रहे हैं, और अगर कोई आपकी लाइफ से जा रहा है या जा रही है, वो भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। ठीक है, पर आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी। अगर किसी तरह का न्याय आपके साथ हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगी, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी। ये आपकी रीडिंग में आया है। तो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई प्यार का ऑफ़र लेकर आपकी ओर आ रहा है, और वहीं कोई ऐसे व्यक्ति आपकी लाइफ से जा रहे हैं जो टॉक्सिक थे, अनहेल्दी थे, जो सही नहीं थे, जो राइट नहीं थे आपके लिए, उनके साथ एंड हो रहा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस होगी, ऑलरेडी आपके पास ढेरों ऑप्शंस है कि आप क्या चूज़ कर सकते हो, किसके साथ आगे बढ़ सकते हो, किसको अपने लाइफ में अलाउ कर सकते हो, किसको नहीं। आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस है, और कोई डर रहे, कोई फियर में है, क्योंकि कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है या चाहती है, पर वो फियर में है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। वो आपको और भी गहराई से जानना चाहते हैं। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।